अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं तो कंटेंट क्रिएट कीजिए, डजेंट मैटर कि हु इज वॉचिंग यू। एंड और भैया के पास एक चीज अभी और इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर आप इनके यहाँ प्रसाद लेते हैं तो ये बाल्टी, लोटा और फूल जो भी है इन सब चीजों का पैसा नहीं लेते हैं। तो कोई बाहरी इंसान आया हमारे इस वीडियो के थ्रू ही, अगर वो आया, अगर वो बोलेगा कि इस मंदिर में हमने ब्लॉग देखा था तो आके देखे, अगर वो आएगा और यहाँ का कचरा देखेगा तो वो क्या कहेगा कि यहाँ ये आदमी अगर मोबाइल पा जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, शूटिंग। और हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप लोगों को हम दिखाएंगे कि आज की हमारी जर्नी, और आज की जर्नी हमारी शुरू हो रही है सिर्फ और सिर्फ, पता नहीं क्यों इस टाइम पे हम लोग ज्यादा भक्ति लीन में हो रहे हैं। हर जगह किसी भी वीडियो पे देख रहे हैं, हर जगह भक्ति में ही लीन हो रहे हैं। अच्छी बात है हमारे लिए। तो हम लोग जा रहे हैं आज फिर से वंस अगेन धड़ेश्वर मंदिर, और वहाँ पे क्या क्या सारी चीजें हैं ऑलरेडी हम आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुके हैं हमारे पिछले ब्लॉग पे। बट हम इस ब्लॉग पे कुछ दूसरा चीज दिखाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ कोई दूसरा बंदा है। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ अजय था और इस टाइम पे उसके बड़े भैया है। तो लेट्स गो, हम आप लोगों को सारी डिटेल देते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद। क्योंकि ये देखो खिलौना, छोटा सा खिलौना, मतलब बड़ी गाड़ी एक छोटी सी गाड़ी को खींच रही है। चलो, कितने दिन बाद भी आओ ना, गलियां सेम लगती हैं। मैं इस रूट पे लास्ट टाइम तभी आया था जब मैं धड़ेश्वर आया था, और ऑलमोस्ट इस बात को हुए 6 से 7-8 महीने हो गए होंगे, प्लस ही होंगे जब हमने यूट्यूब पे चैलेंज लिया था कि 30 डेज का चैलेंज ले रहे हैं हम। तब तो सेम गली लगती है यार अभी भी। और हम अभी हैं लक्ष्मणपुर के मार्केट में रहते, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आलू पराठा खाने का मतलब तभी मजा आता है जब आलू पराठा में आलू हो। क्या जोक मारा हूँ मैं, क्या घटिया जोक मारा हूँ। आलू पराठा में आलू नहीं रहेगा तो आलू पराठा कैसे रहेगा। लेकिन हम ये डिस्क्राइब कर रहे थे कि अगर कहीं कहीं पे हम देखे हैं कि अगर आलू पराठा बनाते हैं तो वो लोग आलू पराठा में आलू नहीं डालते हैं और बोल देते हैं कि आलू पराठा है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि आलू पराठा बना रहे हो और आलू ना रहे। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गांव में ही दिखेंगी, क्योंकि ये सोसाइटी है और सोसाइटी में ही इस टाइम पे धान की भराई होती है। लेकिन हाँ, मैंने कई सारी वीडियोस देखी हुई है धान की भराई में कि बहुत ज्यादा स्कैम होता है वो इस चीज को लेके कि धान नहीं देते हैं, धान की भूसी भी दे देते हैं। तो इस कुंड में पहले बहुत पानी भरा रहता था, लेकिन अब ये पूरा कुंड सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन दिखता कितना प्यारा है, मतलब पूरा चौकोर बना के रखा हुआ है स्क्वायर में। फिर आप लोग वाकई में यहाँ पे आइए भैया के पास, क्योंकि ये भैया का खुद का घर है। यहाँ पे जस्ट बगल में शॉप है, और भैया बोल रहे हैं कि इनके पिताजी ही मंदिर के मेन पुजारी हैं। तो जस्ट मजे कीजिए भैया आप। चलो भैया, हम लोग मंदिर आए हैं और मंदिर में हम लोग करेंगे भोले बाबा के दर्शन, और दर्शन करने के पश्चात हम आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ की और भी क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले दर्शन करना ज्यादा जरूरी है। एक एक करके जाते जाओ। दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे बहुत मस्त लगता है भाई लोग। आप लोग मंदिर अगर आते हो, वैसे भी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ऑलरेडी हम एक क्लिप पे बता चुके हैं कि इस टाइम पे हम जहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं तो सब देवस्थान ही होता है। तो आप लोग भी आइए, अगर आप लोग इस मंदिर पे नहीं आए हैं तो एक बार विजिट कीजिए और दर्शन कीजिए महादेव के। क्योंकि यहाँ पे अभी तो माहौल बहुत बढ़िया रहता है, आप लोग आराम से दर्शन कर लेंगे। लेकिन अगर आप शिवरात्रि के टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को दर्शन करने में थोड़ी सी समस्या हो, क्योंकि इतना क्राउड होता है कि आप लोग खुद समझ पाएंगे कि यहाँ का क्या महत्व है। ज्यादा इतिहास तो मुझे नहीं पता है इस मंदिर के बारे में, लेकिन आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ आके दर्शन कीजिए। आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें पता चल जाएंगी यहाँ के लोग। तो आइए आप लोगों को लेके चलते हैं मंदिर के जस्ट बाजू में, और इधर भी है कुछ बढ़िया सा मस्त ये कुंड बना हुआ है। इधर पिछले बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे कुंड नहीं था, यहाँ पे पहले कुछ जाली वाली ये नहीं लगी थी किनारे, बस ये पूरा इधर मैदान था। लेकिन इस बार पूरा ये कुंड बना दिए गए हैं। उधर भी एक मंदिर है। और क्यों बड़े, किधर गए हो आप हैं? ओहो, ये आदमी अगर मोबाइल पा जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, शूटिंग। और ये देखो आप, मतलब अगर 2 लोग आए हुए हैं तो दोनों लोग, स्पेशली तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब दोनों ब्लॉगर हो, और दोनों ब्लॉगर हो तो अपना अपना कैमरा लेके घूम रहे हैं। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप यहाँ पे आए तो आपको कैसा लगा। आई थिंक यू आर कमिंग बैक अराउंड 10 to 15 ईयर बैक, है ना। 15 साल बाद लगभग आप आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है। सच में मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, हाँ, पर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा थोड़ा सा मंदिर का
जो एरिया है वो काफी खराब हो चुका है, सच बताऊं तो। ये एरिया पे जितना होता है, जैसे ये अरहर लगी हुई है, उधर तालाब का किनारा है, और इस घर के ये दुकानें बनी हुई है, तो दुकान के जस्ट उस पार एक तालाब है, तो यहाँ पे पूरा लगता है मेला, और शिवरात्रि के टाइम पे ये पूरा एरिया कवर रहेगा मेला से। एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में आते हैं या फिर किसी भी ट्रेवल एरिया पे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, कहीं पे भी टूरिस्ट जगह पे जाते हैं, तो सबसे अच्छी चीज मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लोग साफ सफाई करके रखते हो तो अच्छी चीज है, नहीं करते हो तो ऐसा क्यों करते हो कि भाई साहब साफ सफाई नहीं रहती है, ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं भंडारा करते हैं, तो आप भंडारा करने के पश्चात ये क्यों करते हैं? ये चीजें गलत है। अगर आप लोग यहाँ पे इतनी आस्था के साथ भंडारा कर रहे हैं, तो भंडारा आस्था के साथ कर रहे हो तो भाई साहब आप साफ सफाई में भी थोड़ा सा ध्यान दे दो। अगर आप भंडारा कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में भंडारा हो रहा है, उसमें भी खर्चा लगता है, लेकिन उसमें खर्चा का लगाते हो आप 40,000 50,000 रुपये भंडारा में खर्चा कर देते हो, लेकिन आप 200 रुपए का एक लेबर लगा के ये कचरा साफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोग यही करते हो ना कि सीधी सी बात है, आप लोग आए, भंडारा किए, खाए पिए और निकल लिए, लेकिन ये साफ सफाई कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर यहाँ मंदिर ट्रस्टी अगर कोई भी होगा तो वो अगर करते हैं तो अच्छी चीज है, नहीं कर रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि भाई साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे जितने भी भक्तगण आते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे कचरा फैलाएं ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कचरा फैलाएंगे तो भाई साहब धीरे धीरे मंदिर की सुंदरता कम होगी, लोग यहाँ पे यही आके बोलेंगे कि भाई साहब कचरा बहुत ज्यादा है। अगर हम तो चलो ठीक है लोकल है, अगर कोई बाहरी इंसान आया हमारे इस वीडियो के थ्रू ही अगर वो आया, अगर वो बोलेगा कि इस मंदिर में हमने ब्लॉग देखा था तो आके देखे, अगर वो आएगा और यहाँ का कचरा देखेगा तो वो क्या कहेगा कि यहाँ के लोग कितने गंदे हैं, मंदिर को गंदा करके रखते हैं, तो बाहर क्या गंदा होगा, क्या क्या गंदा नहीं होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं घूमने वाली जगह पे, तो आप लोग कचरा ना फैलाएं। एक चीज मैं और देखता हूँ, लोग वीडियो ही शूट करते हैं तो ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं पब्लिक को देख के कि अरे यार क्या बोलेगा लोग, क्या बोलेंगे लोग, वीडियो नहीं बनाना चाहिए, पब्लिक क्या देखेगी, कैसे क्या रिएक्ट करेगी। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप लोग वीडियो शूट करते हैं, तो ये चीज भूल जाइए कि आप लोगों को लोग क्या कहेंगे। पहली चीज, आप लोग डायरेक्टली वीडियो शूट कीजिए, कौन क्या कहेगा कोई किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं तो कंटेंट क्रिएट कीजिए, डजेंट मैटर कि हु इज वॉचिंग यू एंड कौन क्या कहता है, सीधी सी बात है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो इस चीज को लेके हेजिटेट मत होइए कि हमें पब्लिक देखेगी तो पब्लिक क्या कहेगी, पब्लिक कैसे कैसे गालियां देंगी, बताएगी, बोलेगी। कोई कुछ नहीं करता है भाई, आप लोगों को खुद ही करना है। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो खुद कंटेंट क्रिएट कीजिए, जहां मन हो वहां क्रिएट कीजिए। हाँ, इनलीगल तरीके वाले काम ना करके जहां पे लीगल हो वहीं पे कीजिए। ऐसा नहीं है कि जहां पे लिखा हो कि यहाँ पे वीडियोग्राफी मना है आप वहीं पे जाके बनाइए, ऐसा नहीं है। गलत काम भी नहीं करना है, लेकिन अच्छे काम के थ्रू आप लोग अपनी वीडियो बनाइए। ये मत सोचिए कि कंटेंट क्रिएटर कैसे है, कि कौन क्या करता है। आप लोग खुद कंटेंट क्रिएट कीजिए। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ उस्मा मसाला में एक सिसमे सीड है, तिल, तो वो भी हमारा लॉन्च हो रहा है। आज या कल तक में वो प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा मीशो पे, तो उस प्रोडक्ट को भी बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। आप लोग फटाफट यूज कीजिए, उसको ऑर्डर कीजिए, क्योंकि भाई साहब वो तिल चौथ आता है ना, वो एक फास्ट त्योहार जो होता है, उसकी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना ये सही मौका है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। तो अगर आप लोगों को तिल जरूरत पड़ती है, आप यूज करते हैं लड्डू बनाने के लिए, प्यारे प्यारे लड्डू बनाइए और एंजॉय कीजिए लड्डू बना के। तो फटाफट देर किस बात की करेंगे, आप लोग जिस दिन प्रोडक्ट लाइव होगा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे मीशो पे जाना है, फटाक से ऑर्डर करना है, या फिर आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आप लोगों को डायरेक्टली आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन हम पहुंचाएंगे तो सिर्फ लोकल रीवा वालों तभी हम पहुंचाएंगे, अदरवाइज जो आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट देख रहे हैं तो उनके लिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप कांटेक्ट ना करके आप डायरेक्ट मीशो से मंगा लीजिए, आप लोगों को वो ज्यादा आसान पड़ेगा। दर्शन कर लिए हैं, और भैया के पास एक चीज अभी और इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर आप इनके यहाँ प्रसाद लेते हैं तो ये बाल्टी, लोटा और फूल जो भी है इन सब चीजों का पैसा नहीं लेते हैं। तो अच्छी चीज है कि आप लोग इनके पास आइए, प्रसाद लीजिए, और फूल फ्री मिलेगा आप लोगों को। तो भगवान जी को फूल चढ़ाना है तो आप लोगों को फ्री मिलेगा, लोटा भी फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है इस चीज का, सिर्फ और सिर्फ प्रसाद का चार्ज लगेगा जो आप प्रसाद लेंगे। थैंक यू सो मच भैया।